हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में काफ़ी सारी न्यूज़ के बारे में, जिसमें देखिए हम एनालिसिस करेंगे Q3 नंबर्स का, जो अपडेट्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज का FII DII का डेटा को हम समझेंगे कि डेटा किस प्रकार का आता हुआ दिखा है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत दोस्तों किससे कर रहे हैं? शुरुआत कर रहे हैं टाटा पावर से। दोस्तों, आज कंपनी के तीसरी तिमाही के नंबर्स निकल कर आए हैं। किस तरीके के नंबर्स है, चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो ये आपके सामने दोस्तों नंबर्स है। सेल्स की अगर बात करता हूं तो दोस्तों कंपनी की सेल्स 15,391 करोड़ से घटकर 13,948 करोड़ पर आई है, जो लगभग 9% के आसपास का डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है। वही 15,545 करोड़ का कंपनी का जो याद रखिएगा सेल है, वो भी आपको कम होता हुआ देखने को मिला है ऑन Q1 बेसिस, राइट। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रॉफिट कंपनी का 1188 करोड़ था, बट वो बढ़कर 1194 करोड़ हो गया। अब यहाँ पर 25% डिक्लाइन को दिखा रहा है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा एडजस्टेड जो प्रॉफिट है वो लगभग 770 करोड़ के आसपास का है, और इसीलिए दोस्तों उसको कंसिडरेशन में लिया गया। ये बात ध्यान रखिए, जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 25% डिक्लाइन इसलिए किया गया है क्योंकि 772 करोड़ का याद रखिएगा एक्चुअल प्रॉफिट है। उसमें जो बेस ईयर वाली बात निकल कर आ रही है वो आपको बताऊंगा आगे क्या प्रॉब्लम आती हुई नजर आई है। सी नंबर्स जो है वो टाटा पावर के वीक हमको देखने को मिल रहे हैं। रीज़न बीइंग जो आंकड़े हैं वो बाजार के अनुमान के से थोड़े से कम हमको आते हुए देखने को मिले। अब हुआ क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। सो देखिए, जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की वो थी करीबन 971 करोड़ के प्रॉफिट की। तो यहाँ पर तो आपको दिखेगा रिपोर्टेड 1194 करोड़ है, बट जो एडजस्टेड मुनाफा है वो 772 करोड़ के आसपास आता है, और ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है तो उससे वो नीचे हमको आता हुआ दिख जाता है। रेवेन्यू जो है वो दोस्तों एक्सपेक्टेशन के बिलो आया। 16,453 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, 13,948 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आया। तो बाजार का जो अनुमान था उसको दोस्तों आज कह सकते हैं टाटा पावर मीट नहीं कर पाया। अब हुआ क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आई है? तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी दोस्तों हमको आती हुई देखिए मुंद्रा प्लांट के लॉसेस पे। जी हाँ, एनालिस्ट का मानना था कि जो मुंद्रा प्लांट है, जो क्योंकि ऑपरेट नहीं हो पाया अंडर सेक्शन 11, जो कॉस्ट प्लस टैरिफ बात है, उसके कारण 800 करोड़ का इंपैक्ट जो है वो आता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम इट्स नॉन ऑपरेशनल स्टेटस ड्यूरिंग द ओवरहॉलिंग। तो इसके कारण दोस्तों कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पर असर पड़ा है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट्स में याद रखिएगा एक वन टाइम कॉस्ट भी है, जो याद रखिएगा अभी नए लेबर कोड इंप्लीमेंट हुए हैं, उसका इंपैक्ट कंपनी के मुनाफे पर आया है 78 करोड़ का। अब ये देखिए, जो लेबर कॉस्ट का इंपैक्ट हमको आता हुआ दिखा है वो हर जगह हर कंपनीज के नंबर्स पे आता हुआ दिखा है, तो यहाँ पर भी उस प्रकार का ही है। इसके अलावा पावर डिमांड की अगर बात करते हैं तो फ्लैट पावर डिमांड रहती हुई दिखिए। एक रिकवरी की एक्सपेक्टेड थी, बट जो पावर डिमांड है वो फ्लैट रहती हुई नजर आई है कंपेयर टू 7% की ग्रोथ थी। सो ये भी प्रॉब्लम हमको नज़र आ रही है साफ साफ कंपनी के नंबर्स के अंदर। अब जैसा मैंने कहा दोस्तों, ये जो नंबर्स है अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो आपको लगता है कि क्वार्टरली तो कोई इतने बुरे नहीं है, बट स्टैंड अलोन पे देखिए। अब बहुत इंटरेस्टिंग आपको आंकड़ा दिखाऊंगा। ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं याद रखिएगा वो कंसोलिडेटेड है, इसको मैं स्टैंड अलोन कर रहा हूँ। अब नंबर्स को अगर आप नोटिस करेंगे तो दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कितना कम हो गया है। रेवेन्यू जो है वो कंपनी का 57% डिक्लाइन कर गया है। और क्यों कर गया? जैसा मैंने कहा, जो मुंद्रा पावर प्लांट है वो नॉन ऑपरेशनल रहा, इसलिए जो कंपनी का सेल है वो लगभग दोस्तों 2483 करोड़ आ गया। देखिए, स्टैंड अलोन का मतलब है कि सिर्फ हम एक एंटिटी के बारे में बात करते हैं, कंसोलिडेटेड में बहुत सारी टाटा पावर की जो एंटिटीज़ है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सीधे सीधे डिक्लाइन कर गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइन कर गया, मार्जिन 13% पर आ गए, प्लस जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो आप देखिए कंपनी लॉस में आ गई 160 करोड़ के आसपास का। जी हाँ, तो स्टैंड अलोन नंबर्स जो है वो आपको नो डाउट वीक आते हुए देखने को मिले। 978 करोड़ का प्रॉफिट था, वो रह गया दोस्तों मात्र 160 करोड़ के आसपास का, मतलब 160 करोड़ का घाटा आ गया। तो जो मुंद्रा पावर प्लांट के लॉसेज हुए हैं वो दोस्तों क्लियरली अब नजर आते हुए दिख रहे हैं कंपनी के नंबर्स पे। इसीलिए कह सकते हैं कि कंपनी के नंबर्स जो है दोस्तों वो वीक हमको आते हुए देखने को मिले हैं इस फ्रंट पर। तो हो सकता है कि देखिए कल के दिन आपको टाटा पावर का जो शेयर है वो गिरता हुआ देखने को मिले, और उस गिरावट के पीछे का कारण क्या होगा ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी के आंकड़े आते हुए नजर आए हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं FII और DI के आंकड़े पे। तो दोस्तों आज FII और DI का आंकड़ा जो है वो निकल कर आया। आज का जो आंकड़ा था वो अपने आप में क्रूशल था। ये पता चलने वाला था कि FIIs ने क्या किया आज। बाइंग कंटिन्यू है, तो दोस्तों बाइंग तो बिल्कुल कंटिन्यू है, बट बाइंग अपने आप में कुछ बाइंग नहीं है ये कह सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? देखिए, कुल मिलाकर आज के दिन FIIs ने 29.8 करोड़ की बाइंग करी है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों FIIs ने बाइंग भी करी और एक हिसाब से कह सकते हैं आज के दिन कुछ किया नहीं। 18,453 करोड़ का ग्रॉस परचेस था, 18,423 करोड़ का ग्रॉस सेल था। इसका मतलब समझ सकते हैं कि FIIs के द्वारा आज के दिन कुछ खास नहीं किया गया। बट ये आंकड़ा सिर्फ FIIs में इंटरेस्टिंग नहीं है, DIs का आंकड़ा देखिए। DIs का आंकड़ा भी दोस्तों लगभग कुछ इस प्रकार से ही है। मात्र 250 करोड़ की बाइंग जो है वो दोस्तों DIs ने आज के दिन करी है। 18,631 करोड़ का बाइंग का आंकड़ा था, 18,382 करोड़ के आसपास का सेलिंग का आंकड़ा। तो DIs FIIs दोनों ने आज
कह सकते हैं दोस्तों कुछ खास नहीं किया, मतलब जो बाइंग का आंकड़ा आता हुआ दिखा है वो कुछ खास नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि सेलिंग के आंकड़े से तो बेहतर ही है, तो बिल्कुल ये बात तो सही है कि एफआईएस की सेलिंग एटलीस्ट हमको अभी तो रुकती हुई देखने को मिल रही है। बाइंग अगर नहीं हो रही तो सेलिंग भी ऐसा नहीं कि आंकड़ा भी आता हुआ दिख रहा है। तो होपफुली जो ये टैरिफ डील हम कह सकते हैं जो हुई है उससे मार्केट अभी तक तो दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिवली देख रहा है। अब आगे जैसे मैंने कहा, पहले भी कहा था कि जो इसके अपडेट्स हमको आते हुए नजर आएंगे, राइट, जो आगे और इन नंबर्स पे हमको पता चला कि क्या क्या देखिए ट्रेड डील में भारत को मिला है, क्या भारत का फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उससे दोस्तों मार्केट याद रखेगा और आगे आकलन करेगा। चलिए अब आते हैं अगले नंबर्स पर। अगले नंबर्स एक और दोस्तों टाटा कंपनी के हैं और इसका नाम है ट्रेंट। जी हाँ, आज ट्रेंट के भी नंबर्स निकल कर आए। नंबर्स किस प्रकार के, चलिए देख लेते हैं। रेवेन्यू पे बात करते हैं। रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का 5,345 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जो पिछले साल तक करीबन इसी क्वार्टर में 4,656 करोड़ था। तो याद रखिएगा जो Q1Q नंबर्स थे वो 4,817 करोड़ के थे। यानी वो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो है याद रखिएगा सालाना तौर पर 15% बढ़ा है, तो Q1Q तौर पर लगभग 11% के आसपास का आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुनाफे पे आते हैं। कंपनी का मुनाफा दोस्तों 510 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। 496 करोड़ का याद रखिएगा, इससे प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट था और 373 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था इन द लास्ट क्वार्टर। तो ओवरऑल Q1 की तो अपने आप में दोस्तों ग्रोथ काफ़ी तगड़ी हुई है, बट जो YoY नंबर्स है उसमें प्रॉफिट कुछ खास बढ़ता हुआ नजर नहीं आया है, मात्र 2.7%। EBITDA ग्रोथ भी देखने को मिली है, मार्जिन ग्रोथ भी देखने को मिली है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का मार्जिन जो है वो एक्सपांड हुआ है, 20% पे कंपनी का मार्जिन आया है। ओवरऑल दोस्तों ट्रेंड के नंबर्स अपने आप में कहीं से भी वीक नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेशंस की, तो रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन था 5450 करोड़ का रेवेन्यू, उसके आसपास हमको आता हुआ देखने को मिल गया, थोड़ा सा मिस जरूर है। प्रॉफिटेबिलिटी का 537 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, 510 करोड़ आया, तो यहाँ पर भी मिस हो गया। और EBITDA मार्जिन जो था वो दोस्तों बीट हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। 19.4 का एक्सपेक्टेशन था, 20.2% पर आया। नंबर्स की और अगर डिटेल में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको साफ दिखेगा मार्जिन एक्सपांशन है, स्टोर एक्सपांशन है। कंपनी ने बताया कि 17 वेस्ट वाइड और 48 जूडियो स्टोर्स याद रखिएगा इन्होंने ओपन करे हैं। तो ओवरऑल जो टोटल रिटेल फुटप्रिंट हो चुका है वो लगभग दोस्तों 15 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास का हो चुका है, राइट। इसके अलावा जो स्टैंड अलोन स्ट्रेंथ है वो भी कंपनी की आपको बढ़िया देखने को मिली है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन को आप कह सकते हैं। देखिए आज कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 1,42,000 करोड़ का। पॉइंट क्या है कि देखिए ग्रोथ जो है वो नो डाउट अभी मिसिंग है। मतलब अगर आप पिछला एक साल देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ 19% रही है, सेल्स की, तो प्रॉफिट की ग्रोथ ओनली 11% रही है। इससे पहले अगर आप देखेंगे लास्ट 3 साल का आंकड़ा, तो 56% की CAGR से कंपनी सेल्स ग्रो कर रही थी, 137% से प्रॉफिट ग्रो कर रही थी। तो इसलिए याद रखिएगा मार्केट ने इसको वैल्यूएशन भी इतनी शानदार दी। अब दोस्तों हो क्या रहा है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो उतनी आपको तगड़ी देखने को नहीं मिल रही है, उतनी शानदार नहीं आ रही है, राइट। ग्रोथ हो रही है बट द पॉइंट इज कि जिस तेजी से कंपनी ग्रो कर पा रही थी अब नहीं कर पा रही है। इसलिए आप देखिए कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 6,260 से गिर के 4,000 पर आ चुका है, बल्कि 3644 का जो इसका 52 वीक लो है उसके नज़दीक ट्रेड कर रहा है। रीजन बीइंग बिकॉज इसकी ग्रोथ याद रखिएगा उस प्रकार से नहीं आ पा रही है। ये कह सकते हैं कि नंबर्स वीक नहीं है, बट इन नंबर्स पे हो सकता है कि कल के दिन आपको तेजी देखने को मिल जाए, बट बात वही है कि बाजार जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है अब कंपनी वो डिलीवर नहीं कर पा रही है, विच इज़ अ नेगेटिव थिंग, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अगले नंबर्स पे, और अगले नंबर्स किसके हैं? जी हाँ, अपोलो टायर्स के। याद रखिएगा आपको पता ही है इंडियन टीम को स्पॉन्सर कर रखा है, वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होने वाला है T20 का। सो उससे पहले क्या अपोलो टायर्स की परफॉर्मेंस बढ़िया रही है? सो नंबर्स को देख लेते हैं। नंबर्स दोस्तों कुछ इस प्रकार से, कंपनी का रेवेन्यू लगभग 7,743 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जो पिछले साल तक 6,928 करोड़ था, विच इज़ 11.8% ग्रोथ। तो वहीं प्रीवियस क्वार्टर में करीबन 4.5% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है। EBITDA 1185 करोड़ का EBITDA था कंपनी का, 25% बढ़ता हुआ दिखा है। 946 करोड़ था प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस क्वार्टर में भी करीबन इतना ही था, तो 25% का ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का लगभग मुनाफा 40% बढ़ता हुआ दिखा है, तो EBITDA मार्जिन भी 160 बेसिस पॉइंट तक बढ़ता हुआ दिख गया है। तो नंबर्स तो स्ट्रॉन्ग ही दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड की भी घोषणा करी है, करीबन 3.5 रुपये पर इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड कंपनी देगी। इसके अलावा कैपेसिटी एक्सपांशन को लेकर भी दोस्तों कंपनी ने क्लियरली कह दिया है कि 5,810 करोड़ के आसपास का कैपेक्स कंपनी करेगी इनके आंध्र प्रदेश प्लांट के लिए, ताकि वहाँ पर जो प्रोडक्शन है ऑफ पैसेंजर कार रेडिकल, जो PCR और ट्रक बस रेडाइल, राइट, रेडिकल नहीं माफ करेगा, रेडाइल, तो इनको इन PCR और TBR इन दोनों को याद रखिए कंपनी एक्सपांड करेगी बाय FY29। डेट रिडक्शन भी कंपनी ने करा है। कंपनी ने बताया कि जो अब इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.14 पे आ चुका है, तो कंपनी लगातार बढ़िया काम कर रही है यहाँ पर। ओवरऑल दोस्तों अपोलो टायर्स को देखेंगे तो कंपनी का शेयर बढ़िया कर रहा है, नंबर्स भी कंपनी के बढ़िया आते हुए देखने को मिल रहे हैं। चाहे आप YoY देखिए, चाहे आप Q1Q देखिए, कंपनी की लगातार परफॉर्मेंस बेटर से बेटर होती हुई दिखी हुई है।
मार्जिन कंपनी के लगभग 15% पर आपको स्टेबल देखने को मिल रहे हैं, तो मार्जिन पे भी आप कह सकते हैं ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है। टीटीएम बेसिस पे आप देखिए 27 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हो चुका है। प्रॉफिट कंपनी का जरूर आप कह सकते हैं कम हुआ है 926 करोड़ के आसपास का, बट स्टिल ठीक है, ग्रोथ होती हुई दिख रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो कल के दिन यहाँ पर हो सकता है कि देखिए तेजी हमको देखने को मिले। ऑलरेडी जैसे मैंने कहा शेयर गिरा भी नहीं है, मार्केट की गिरावट में इतना पार्टिसिपेट आपको गिरावट में नहीं करा है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अब देखते हैं कल किस तरीके से ट्रेड करता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है, तो क्या बढ़ पाएगा और लेट्स सी होता क्या है। देन दोस्तों आखिरी कंपनी पे आते हैं जिसका नाम है क्वालिटी पावर, क्यू पावर जिसको बोलते हैं। इनके भी नंबर्स निकल कर आए, नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आते हुए देखने को मिले हैं। क्वालिटी पावर दोस्तों यहाँ पर नंबर्स आप देखिए 72 करोड़ का रेवेन्यू लगभग 284 करोड़ पर आ जाता है, 291% की ग्रोथ है ताबड़तोड़। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 206 करोड़ का रेवेन्यू था, 284 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं अच्छी ग्रोथ आई है। प्रॉफिटेबिलिटी 19 करोड़ का मुनाफा था, लगभग कंपनी 62 करोड़ के मुनाफे पे आ चुकी है, 169% का शानदार जंप। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो मात्र 35 करोड़ का था, ये भी आप देखिए 62 करोड़ हो चुका है, तो लगभग यहाँ पर भी आप कह सकते हैं शानदार बढ़त हमको देखने को मिली है, राइट। क्वालिटी पावर के अगर नंबर्स पे और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं तो आपको नजर आएगा कंपनी के मार्जिन्स, वो मार्जिन्स दोस्तों लगभग अब 28% तक पहुंच चुके हैं, जो पिछले क्वार्टर तक 18%, तो पिछले साल तक 24% थे। तो ये क्वार्टरी कंपनी का दोस्तों काफ़ी बढ़िया रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसके कारण मतलब मार्जिन्स कंपनी की काफ़ी बढ़िया रहते हुए दिखते हैं। और आप कह सकते हैं यहाँ पर कि जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी की लगातार अच्छी होती हुई देखने को मिली है। मुनाफा भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। टीटीएम बेसिस पे 775 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का हो चुका है, प्रॉफिट कंपनी का 165 करोड़ का हो चुका है, तो ग्रोथ आउटस्टैंडिंग नज़र आ रही है। स्टॉक प्राइस बहुत चला था, उसके बाद थोड़ा सा अभी करेक्ट होता हुआ दिखा है, 55 का पी है, बट आई थिंक नंबर्स अच्छे हैं, तो कल आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस तेज़ी ये कर सकता है। बट अगेन कोई याद रखिएगा, सब में हम बात कर रहे हैं, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब आते हैं दोस्तों आखिरी खबर पे, और आखिरी खबर है बोनस रिलेटेड। तो बोनस दोस्तों दिया गया है, जी हाँ, 3:1 का, और ये किसने दिया? ये दिया है दोस्तों मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने। जी हाँ, आज इनके नंबर्स निकल कर आए, और नंबर्स के साथ साथ कंपनी ने बोनस भी अनाउंस कर दिया है 3:1 का। 3 बोनस शेयर मिलेंगे अगर आपके पास इसका 1 शेयर होगा। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने कहा है कि आगे चलकर कंपनी अनाउंस करेगी। बाकी नंबर्स को एक बार देखें तो नंबर्स में दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू लगभग 25% ग्रो करता हुआ दिखा है, प्रॉफिट 33% ग्रो करता हुआ दिखा है। इसके अलावा जो कंपनी का ग्रोथ है वो पॉइंट ये बात है कि अच्छा आता हुआ दिखा है, राइट। ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस भी अगर आप देखेंगे तो बढ़िया ही करता हुआ दिख रहा है, मतलब 2263 का हाई है करेंटली दोस्तों। शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 19 एंड 114, तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में, अच्छे नंबर्स है, प्लस ये बोनस का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।